17 मार्च 2007। शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट फैंस इस दिन को भूल पाया होगा। इस दिन बांग्लादेश की टीम ने भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था। राहुल का वो रोता चेहरा, सचिन की वो नम आंखें सभी के दिल को दहला रही थीं। इस दिन खिलाड़ियों से लेकर फैंस तक हर कोई रोया था। इस हार के बाद खिलाड़ियों के पुतले जलाए गए थे। खिलाड़ियों के घर पर पत्थर फेंके गए थे। टीम में सचिन, सहवाग, धोनी और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी थे। बावजूद इनके भारतीय टीम बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से हार गई थी। बांग्लादेशी फैंस से भरा वो स्टेडियम उस दिन भारत की हार का इंतजार कर रहा था। इस मैच से पहले उनका उत्साह बता रहा था कि उन्हें भारत की हार का कितनी बेसब्री से इंतजार है। उस दिन टीम इंडिया की वो हार 140 करोड़ लोगों की हार थी। बांग्लादेश की टीम इस जीत के बाद भारत का अपमान कर रही थी। इस मैच के करीब 10 साल बाद बांग्लादेशी फैंस ने एक बार फिर भारतीय टीम के साथ भद्दा मजाक किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो पोस्ट इंडिया और इंडिया की टीम का दिल दहला रही थी। एक विश्व विजेता कप्तान का वो मीम्स विश्व क्रिकेट को शर्मसार कर रहा था। इस मीम्स के बाद बांग्लादेश की टीम में अति उत्साह था। बांग्लादेश की वो नीच हरकत धोनी और धोनी के फैंस को दहला रही थी। लेकिन इस मीम्स के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका गवाह खुद इतिहास बना। 2016 का वो T20 वर्ल्ड कप, धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलने उतरी थी। टीम इंडिया अपने पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड से हार चुकी थी, लेकिन अपने दूसरे ही मुकाबले में टीम इंडिया पाकिस्तान को पराजित कर फॉर्म में लौट चुकी थी और अब सामने थे बंगाली टाइगर्स। दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट की कहानी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको टीम इंडिया के कुछ यादगार मैचों से रूबरू कराते रहेंगे। तो आइए वीडियो पर वापस आते हैं। 23 मार्च 2016 धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया बांग्लादेश से भिड़ने वाली थी। इस मैच के लिए टॉस उछाला जाता है। बांग्लादेश के कप्तान मशरफे मुर्तजा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत रोहित शर्मा और शिखर धवन करने आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का पावर प्ले में विकेट लेने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर अब बांग्लादेशी टाइगर बन चुके थे। रोहित के आउट होने के बाद धवन भी अपना विकेट गंवा देते हैं। धवन का विकेट लेने के बाद बांग्लादेशी नागों का वो सेलिब्रेशन पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था। विराट और रैना ने एक बार फिर पारी को आगे बढ़ाया। 10 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 59 रन पर 2 विकेट था। 11वां ओवर लेकर आए एमीन हुसैन की लगातार 2 गेंदों पर सुरेश रैना ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। रैना के बाद कोहली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और स्वागता होम की एक गेंद पर शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर कोहली बोल्ड हो गए। कोहली के आउट होने के बाद अब बैटिंग करने आए हार्दिक पांड्या ने आते ही एक छक्का और 2 चौके लगा डाले। टीम इंडिया का स्कोर 15 ओवर खत्म होने तक 112 रन पर 3 विकेट था। 16वां ओवर लेकर आए शब्बीर रहमान ने बैक टू बैक 2 विकेट लेकर भारत के दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। युवराज भी इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 3 रन बनाकर महमूदुल्लाह का शिकार बने। अंत में कप्तान धोनी और जडेजा ने कुछ शानदार शॉट लगाए, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए थे। टीम इंडिया उस दिन बांग्लादेश को बड़ा स्कोर देने में नाकाम रही थी। टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा था। बांग्लादेश की शुरुआत करने आते हैं तमीम इकबाल और मोहम्मद मिथुन और सामने थे आशीष नेहरा। तमीम इकबाल ने आशीष नेहरा की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में कप्तान धोनी ने अश्विन को बॉलिंग के लिए उतारा और अश्विन ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद मिथुन को आउट कर कप्तान के भरोसे को कायम रखा। पावर प्ले के अंतिम ओवर में तमीम इकबाल ने बुमराह पर वार करना शुरू किया और बुमराह के इस ओवर में 4 चौके ठोक डाले। उस दिन तमीम इकबाल अश्विन को छोड़कर हर गेंदबाज पर हावी थे। ऐसे में कप्तान धोनी ने जडेजा को बॉलिंग के लिए उतारा और जडेजा ने अपने ओवर की चौथी ही गेंद पर तमीम इकबाल को आउट कर बांग्लादेश के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवर खत्म होने तक 77 रन पर 3 विकेट था। 10 ओवरों के बाद भारतीय गेंदबाज बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर हावी हो गए थे और अगले 5 ओवर यानी 30 गेंदों पर मात्र 27 रन बनने दिए थे और बांग्लादेश ने अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। बांग्लादेश का स्कोर अब 15 ओवर खत्म होने तक 104 रन पर 5 विकेट था। बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए अगली 30 गेंदों पर 43 रन की जरूरत थी। 16वां ओवर फेंकने आए जडेजा की पहली ही गेंद पर सौम्य सरकार ने शानदार छक्का लगाया।
लेकिन 17वें ओवर में बांग्लादेशी बल्लेबाज बुमराह की यॉर्कर के सामने रन बनाने में विफल रहे थे। खतरनाक दिख रहे सौम्य सरकार को आशीष नेहरा ने अपना शिकार बनाया। ऐसे हालात में बांग्लादेश को अंतिम ओवर में जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी। कप्तान धोनी ने पांड्या पर एक बार फिर भरोसा जताया। ओवर की पहली गेंद पर 1 रन आता है। अब अगली 5 गेंदें डिसाइड करने वाली थीं कि कौन बनेगा विजेता। ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्फिजुर रहीम ने एक शानदार चौका लगाया और तीसरी गेंद पर भी रहीम ने एक शानदार चौका लगाया। इन 2 चौकों के बाद ये दुनिया मान चुकी थी कि अब भारत की हार तय है। दूसरा चौका लगाने के बाद बांग्लादेशी बल्लेबाज रहीम जीत से पहले ही जीत की खुशी मना रहा था। जिस हिसाब से रहीम बल्लेबाजी कर रहा था उस हिसाब से भारत की हार तय थी। मैच के सारे समीकरण अब बांग्लादेश के पक्ष में थे, लेकिन इस मैच की 3 बॉल अभी बाकी थी। बांग्लादेश को अब 3 गेंदों पर 2 रन की जरूरत थी। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को अनहोनी में जो बदलता है उसे ही महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं। कप्तान धोनी ने अपने हिसाब से फील्डिंग सजाई। हार्दिक पांड्या 20वें ओवर की चौथी गेंद फेंकते हैं। रहीम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में धवन को कैच थमा बैठे। अब भी बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए 2 गेंदों पर 2 रन की जरूरत थी, लेकिन 5वीं गेंद पर महमूदुल्लाह को आउट कर पांड्या इस मैच का रुख मोड़ देते हैं। जो मैच थोड़ी देर पहले एक तरफा था, अब वही मैच कांटे की टक्कर बन चुका था। स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस अब भारत की जीत के लिए दुआ कर रहे थे। अब इस मैच की अंतिम और निर्णायक बॉल अभी बाकी थी। कप्तान धोनी और पांड्या की चतुराई के बाद पांड्या अंतिम गेंद फेंकते हैं, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाज इस बॉल को डॉट खेल जाता है और डॉट खेलने के बाद रन लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन धोनी अपनी चीते जैसी रफ्तार के साथ रन आउट कर देते हैं और भारत इस मुकाबले को 1 रन से जीत जाता है। इस जीत के साथ ही भारत ने बांग्लादेश से उन सभी हारों का बदला लिया था, उन सभी जख्मों का बदला लिया था जो बांग्लादेश ने भारत को दिए थे।